नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित गद्य पद्य एवं व्याकरण से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ, बैकुंठमणि, गोस्वामी विठलनाथ, लल्लूलाल। पहले प्रश्न का पहला विकल्प सही है, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ। जागरण पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, प्रेमचंद। जागरण पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? बैकुंठमणि, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु। तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग पड़ा। इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भागवत शरण उपाध्याय, गुलाब राय, प्रेमचंद। चौथे प्रश्न का सही विकल्प सही है जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भागवत शरण उपाध्याय, गुलाब राय, प्रेमचंद। इंद्रजाल कहानी के लेखक यानी पहला विकल्प सही है। इंद्रजाल कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। शहादर शब्द में उपसर्ग है सहो, स, सह, सहा। यानी पांचवें विकल्प का सही विकल्प है सह। यानी शहादर में स उपसर्ग है, सह उपसर्ग है। जड़ की बात के लेखक हैं जैनेन्द्र, यशपाल, राजेंद्र यादव, उपेंद्रनाथ अश्क। जड़ की बात के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। रीत ग्रंथों का निर्माण किस काल की विशेषता है? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। यानी सातवें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है रीतिकाल। रीतिकाल। स्वयंभू किसका पर्यायवाची है? स्वयंभू किसका पर्यायवाची है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्रदेव। आठवें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है शिव। नौवां प्रश्न है, वर्तिका का तद्भव शब्द है बत्ती, बात, वर्ती, वार्ती। नौवें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है बत्ती। पीला है जो अंबर का समासिक शब्द है। सामाजिक लिखा गया है, यहाँ टाइप करते समय त्रुटि है। पीला है जो अंबर का समासिक शब्द है पीलांबर, पीतांबर, नीलांबर। यानी 10वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है पीतांबर। पीला है जो अंबर का समासिक शब्द है पीतांबर। नीलकंठ में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास।
11वें प्रश्न का सही विकल्प है बहुब्रीहि समास, यानी नीला है कंठ जिसका, यानी जिस समास का न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव के बारे में बताया जा रहा है, तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, वह कहलाता है सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलियाँ। और 12वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है सोरठा। सोरठा। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1951, 1943, 1940, 1959। और 13वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है सन 1959। 14वां प्रश्न है हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुने जो आवे हिमाचल के उछाह में। भक्ति में इसमें कौन सा रस है? करुण रस, हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस। और 14वें प्रश्न का सही विकल्प है हास्य रस। हास्य रस। 15वां प्रश्न है मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार लिखा गया है, यहाँ टाइप में थोड़ा सा त्रुटि है तो आप देख लेंगे। अलंकार मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। 15वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है रूपक। यानी मुनि के कमल रूपी चरणों की दोनों भाई राम और लक्ष्मण वंदना करते हैं, रूपक अलंकार है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंद्र बरदाई, जगनीक, नरपत नल सिंह। यानी पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, यानी 16वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है चंद्रवरदाई। मैंने दूध नहीं पिया, इसमें कौन सा वाक्य है या यह कौन सा वाक्य है? 17वें प्रश्न का विकल्प है विधान वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्न निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संबंधवाचक वाक्य। यानी 17वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है निषेधवाचक वाक्य है। मैंने दूध नहीं पिया निषेधवाचक वाक्य है। 18वां प्रश्न है जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें कहते हैं मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। 18वें का पहला विकल्प सही है मिश्र वाक्य। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। 19वें प्रश्न का सही विकल्प है भाववाच्य। भाववाच्य। 20वां प्रश्न है पीला गुलाब देखकर मन खुश हो गया, रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। पीला गुलाब यानी गुलाब कैसा है? पीला यानी गुलाब की विशेषता। तो संख्यावाचक पहला ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन पुल्लिंग, गुलाब विशेष का विशेष। गुणवाचक विशेषण,
बहुवचन पुल्लिंग गुलाब, विशेष्य का विशेष। परिणामवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग गुलाब, विशेष्य का विशेष। गुणवाचक विशेषण बहुवचन स्त्रीलिंग गुलाब, विशेष्य का विशेष। तो गुणवाचक यानी विषय का दूसरा विकल्प सही है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। इसके साथ साथ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न का वीडियो पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।